का जवाब देता हूं। आज जो शाहिद अफरीदी ने बाउंसर दिया और उसके बाद जो इशाक डर का बयान आया, ये जानते कुछ कुछ वैसा है क्रिकेट में जैसे बाउंसर को हुक करने के चक्कर में आदमी हिट विकेट हो जाए, वो तो अलग बात है, विकेट पर गिर ही जाए। वो आज राहुल गांधी जी की स्थिति हुई कि मतलब लड़खड़ा के विकेट पर ही गिर गए। और जो लोग हमारी जनरेशन के होंगे, 80 के दशक में जब हम लोग बच्चे थे, तो उस समय आपको याद हो मोहिंदर अमरनाथ के साथ 2-3 बार यह हुआ था कि वो बाउंसर को हुक करने के चक्कर में लड़खड़ा के विकेट पर ही गिर गए थे। आज शाहिद अफरीदी और इशाक डर ने जो किया है, राहुल गांधी जी वैसे ही धड़ाम से विकेट पे आके गिरे हैं। आज सवाल तो पूछना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को कि अमेरिकी राष्ट्रपति जवाब दे जब पाकिस्तान का मंत्री, विदेश मंत्री ये कह रहा है। और उसके बाद जहां तक मैच खेलने की बात है, तहसीन भाई आप तो समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए बायलैटरल मैच तो हमने छोड़िए, मैच तो छोड़िए, बायलैटरल डायलॉग तक नहीं किया है 11 साल में। हम वो नहीं है कि 26/11 होने के 9 महीने के बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करें और उसके बाद ये कहें कि साहब आतंकवाद से वार्ता प्रभावित नहीं होगी और बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट मान लें। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम विड्रॉ करते हैं तो केवल एक ही आधार पर कर सकते हैं, सिक्योरिटी रीजन। इसके अलावा आप किसी आधार पर करते हैं तो विड्रॉ हो जाता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर ओलंपिक में 10 लोग स्प्रिंटर रेस में दौड़ रहे हैं तो अब आप कहेंगे कि इसमें पाकिस्तान वाला खेल रहा है तो आप विड्रॉ हो जाइए, विड्रॉ हो जाइए, तो उसके साथ आप उस स्पोर्ट से बाहर हो जाएंगे। चलिए वो तो एक चीज है। अगर हम यूएई की धरती पे हो रहे इस मैच से सिक्योरिटी रीजन के आधार पर विड्रॉ करते तो जानते क्या होता? यूएई के संबंध तो हमारे बहुत अच्छे हैं, यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है हमारा, इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में यूएई सबसे बड़ा पार्टनर बन के उभरा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के मामले पे यूएई हमारे साथ खड़ा था, पाकिस्तान के फेवर में एक बयान नहीं है, उसने प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ जायद दिया है। मेरे भाई समझ में नहीं आता है कि मैच हो या जंग हो, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के इतने अरमान आप लोगों के दिमाग में क्यों रहते हैं? मतलब आप ये चाह रहे थे कि भारत यूएई से संबंध खराब कर ले और पाकिस्तान की झोली में यूएई को ले जाकर रख दे। अब मैं थर्ड टूर्नामेंट के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर थर्ड प्लेस में नहीं देखे तहसीन भाई, आपकी उम्र नहीं होगी कम, मतलब हम लोगों की भी खैर वो होश संभालने से पहले की बात है, जब इंदिरा गांधी द आयरन लेडी, द ग्रेट आयरन लेडी वाज इन आइज ऑफ कांग्रेस पीपुल वाज प्राइम मिनिस्टर, 71 की लड़ाई के बाद मलेशिया के कोलालमपुर में वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान से मैच खेले थे कि नहीं खेले थे? बताओ मेरे भाई। वैसे उस मैच में 2-1 से भारत ने हराया था पाकिस्तान को, अजीत पाल सिंह भारत के कैप्टन थे। मेरे भाई जवाब दो, 1971 के युद्ध के बाद वर्ल्ड कप हॉकी में पाकिस्तान के साथ मैच इंदिरा गांधी के जमाने में क्यों खेला था? और आज उस षड्यंत्र के हिस्से बनना चाहते हैं आप कि यूएई के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएई के साथ भारत की फाइनेंशियल पार्टनरशिप, यूएई के साथ भारत का यूरोप कॉरिडोर के साथ का हिस्सा, और यूएई स्ट्रेटेजिकली हमारे साथ खड़ा हुआ है इस समय। मुस्लिम वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में भी ईरान और टर्की एक पोल है तो यूएई और सऊदी अरब दूसरी पोल है। मगर क्या करें, पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने का कोई रास्ता छोड़ ही नहीं सकते। इसे कहते हैं कि वो उससे जाए पर हेरा फेरी से न जाओ। मैं लास्ट में मैं कहना चाहूंगा नाविका जी, वैसे सारे दर्शकों को एक बात चेक करनी चाहिए कि जैसे सर्वे होते हैं तो देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी निकलते हैं और राहुल गांधी जी कहीं पीछे रहते हैं। मेरा दावा है पाकिस्तान में सर्वे करवा लिया जाए कि प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए, यहां पे चुनाव जीते ना जीते, वहां प्रचंड बहुमत से दिखाई पड़ेंगे। मुझे लगता है 80-90% से अधिक लोग इस बात के लिए वोट कर देंगे। और जो शाहिद अफरीदी ने बोला है मेरे भाई, बिल्कुल सुनिए तहसीन भाई, वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपके पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनकी प्रेजेंस में इमरान खान ने बोला कि जब तक आप लोग आएंगे उससे पहले ठीक नहीं हो सकता। मेरे भाई सिद्धू कांग्रेस लीडर, पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बोल रहा था और आप झप्पी करके चले आए थे। छोड़िए वो और आप उपदेश दे रहे हैं देश को कि कैसे मैच नहीं खेलना चाहिए। अरे तहसीन पूनावाला जी, वो जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं ना कि भारी बहुमत से राहुल गांधी जीतेंगे, हाफिज सईद से लेकर शाहिद अफरीदी से तो यही लग रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इशाक डार ने जो बोला और नरेंद्र सरेंडर का जो लांछन लगाया था, उस पर आपकी बोलती क्यों बंद है? माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या राहुल गांधी को? नरेंद्र सरेंडर का जो आरोप लगाया था, आज उसकी हवा निकली या अभी बाकी है? नाविका जी, मैं उसका जवाब दूं उसके पहले एक चीज मैं आदरणीय सुधांशु जी को बताना चाहता हूं। ये एशिया कप का होस्ट भारत है,
ये मैच इसलिए यूएई शिफ्ट किया गया है क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि वो भारत में नहीं खेलना चाहता। बीसीसीआई सरकार ने ऑब्लिगेट किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने एशिया हॉकी कप भारत में बॉयकॉट किया सर। तो भारत के यूएई के संबंध खराब नहीं हो गए? पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लात मार के उनको बाहर निकालना चाहिए था टूर्नामेंट में। अब मैं आता हूं इशकदार पे। नहीं, भाषा नहीं, पाकिस्तान के संबंध में कोई भाषा नहीं। वो सोमनाथ मंदिर को तोड़ना चाहते हैं, उनके एनालिस्ट। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, वो हमारी महिलाओं को बंधक बनाना चाहते हैं, उनके वर्तमान क्रिकेटर। सॉरी, पाकिस्तान के सिलसिले में नो सेंसरशिप। आई एम सॉरी। अब मैं आता हूं इशकदार के मुद्दे पर। वही बात हम आपसे लगातार कह रहे कि वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप ने झूठ बोला और हमारे सेना का अपमान किया। मौजूदा विपक्ष के नेता यही कह रहे थे कि सेना का अपमान ट्रंप साहब कर रहे हैं, हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। तो ट्रंप साहब के झूठ को कॉल आउट कीजिए। वो राहुल गांधी जी ने कहा था। माफ कीजिएगा, मौजूदा विपक्ष के नेता ये नहीं कह रहे थे। आप गुमराह करना बंद करिए। करण वर्मा, मौजूदा विपक्ष के नेता, क्या वो कह रहे थे जो तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, या उन्होंने सीधा आरोप लगाया था नरेंद्र ने सरेंडर किया, जो इशाकदार ने कहा? लेकिन ये प्रधानमंत्री की बात नहीं मानेंगे, ये इस देश के मंत्री की बात नहीं मानेंगे। शाहिद अफरीदी, इशाकदार की तो बात मान लेनी चाहिए ना भाई, वो सब तो इनके ही गुण गा रहे हैं। तो नाविका जी, पहले तो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दें ताकि तहसीन जी इस बात से निकल ना सके। साफ साफ राहुल गांधी ने कोई इस पे शक छोड़ा ही नहीं, कई बार एक्टिंग करके तक बताया कि उधर से ट्रंप का फोन आया, नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी ने सीज फायर कर दी। स्पष्ट शब्दों में कहा, स्पष्ट शब्दों में इसको अपने पोस्ट भी किया सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर, इसलिए इसमें कोई शक नहीं। तहसीन जी अक्सर ये बात बोलते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस का सम्मान। अरे आर्म्ड फोर्सेस का अगर किसी ने अपमान किया है तो वो राहुल गांधी ने किया है। 11 मई को डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब यह बात स्पष्ट कर दी गई कि उनके डीजीएमओ के फोन आने के बाद ऑपरेशंस को रोका गया, तो फिर आप क्यों बार बार कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर? और नाविका जी, ये कैसा सहयोग है कि हर व्यक्ति जो भी हमारे देश के विरुद्ध है वो राहुल गांधी को या तो चिट्ठी लिखता है या राहुल गांधी के लिए कसीदे पढ़ता है। इलान उमर से जाके मिले, जो कि पीओके गई, जो कि कहती है कि कनाडा की हमें सुननी चाहिए भारत के विरुद्ध। 6 फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि एक खालिस्तानी है, हमें पता है देश के विरुद्ध बातें करता है, देश में आग लगाने की बातें करता है, वो राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहता है कि राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कहता है, सिख पता नहीं पगड़ी पहन सकते हैं इस देश में कि नहीं पहन सकते हैं। ये क्या सहयोग है? यासीन मलिक की पत्नी जब कन्विक्टेड हो जाते हैं यासीन मलिक, तो उनकी पत्नी राहुल गांधी को लिखती है कि यही मेरे मसीहा हैं, शायद यही मेरी मदद करो। इसकी वजह है नाविका जी, ऐसा क्यों होता है कि अफजल गुरु के सपोर्ट में जो खड़ा होता है कन्हैया कुमार, वो राहुल गांधी की पार्टी में आ जाता है? ऐसा क्यों होता है 26/11 के बाद राहुल गांधी की पार्टी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे करके दिग्विजय सिंह जाकर कहते हैं 26/11 आरएसएस की साजिश है? ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी की हर स्टेटमेंट को पाकिस्तान एक डॉसियर के तौर पे यूएन राइट्स काउंसिल और हर जगह कोट करती है कि कश्मीर में दिक्कतें हैं, कि देखो नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, ये देखो इन्होंने अपनी हार मान ली है? ये क्यों होता है हर बार? क्योंकि पाकिस्तान और राहुल गांधी एक ही सिक्के के पहलू हैं, और यह बात बार बार दिखी है हमें। कम से कम आज मैं तहसीन जी से गुजारिश करूंगा, नरेंद्र सरेंडर के लिए माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को कि नहीं मांगनी चाहिए? अब कम से कम पाकिस्तान की तो सुन लीजिए आप। देश के प्रधानमंत्री की आपने पार्लियामेंट पे नहीं सुनी, कम से कम पाकिस्तान की सुन लीजिए, उनसे आपका ज्यादा कनेक्शन लगता है मुझे। बोलेंगे माफी मांगेंगे? नहीं, तहसीन पूनावाला इधर उधर की बात करेंगे। लेकिन फराज किदवाई जिन्होंने कहा कश्मीर को आजाद होना चाहिए, ये मौजूदा वर्तमान प्रधानमंत्री जी के साथ। अब बताइए कि उनसे प्रधानमंत्री तहसीन पूनावाला जी, आपकी पोल इतनी बुरी तरह से खुल गई है कि थोड़ी देर अगर शांत रहेंगे तो खाली प्रार्थना कीजिए कि लोग भूल जाएं कि क्या क्या कहा था। आज इशाकदार ने सारी पोलें खोल दी हैं। लेकिन फराज किदवाई, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, ये जो तहसीन पूनावाला इतना मैच का शोर मचा रहे हैं, क्या इशाकदार की बात को डुबाने के लिए, छुपाने के लिए मचा रहे हैं? क्योंकि आपकी पूरी फौज, इंडिया अलायंस की पूरी फौज खड़ी हो गई थी एक साथ। अरे हमने तो, ट्रंप ने कह दिया सीज फायर तो सीज फायर हो गया। इशाकदार ने आज आप बीती बताई है कि हम भी चाहते थे, हमें ट्रंप ने कहा था या अमेरिका ने कहा था, लेकिन भारत इसे बाइलैटरल ही रखना चाहता है और रखेगा। अब आपको लगता है कि विपक्ष से कुछ गलती हुई तो शायद आज 16 सितंबर की शाम को एक छोटा सा माफी या इतना ही कह दें कि बॉस थोड़ी सी गलती हो गई, चलिए जाने दीजिए, हमारा देश बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी से खड़ा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, कह पाएंगे? इजाजत है आपको?
नविका जी देखिए, आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। एको आ रही है, बहुत ज्यादा एको आ रही है। अच्छा करती। लेकिन आज अनजाने में, जी आज अनजाने में आपने इस पूरी डिबेट में, आपने, सुधांशु जी ने, मिस्टर वर्मा ने पाकिस्तान को ऐसा पाक साफ सच्चा बता दिया कि मतलब इशाक डार जो कहेगा वो बहुत सच्चा है भाई, वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है। उस आतंकिस्तान की पार्लियामेंट में जो होगा, अरे भाई ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े सच्चे हैं, राजा हरिश्चंद्र की ये छठी औलाद हैं, ये तो बिल्कुल सच बोलेंगे। मोदी जी के जो दोस्त बोल रहे थे कल तक, जो मोदी जी बोल रहे थे कि भाई ट्रम्प माय फ्रेंड, हाउडी मोदी, और तमाम सारी चीजें जो हो रही थी, वो तब तो ट्रम्प थे। आज पाकिस्तानी पार्लियामेंट बड़ी सच्ची हो गई, इशाक डार बड़ी सच्चे हो गए, शाहिद अफरीदी बड़े सच्चे हो गए। देखिए नविका जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को, सुधांशु जी अच्छे आदमी, मैं फिर से बोलूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और इसलिए शर्म आनी चाहिए कि इस देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और इशाक डार को क्लीन चिट दे रहे हैं। नविका जी कोई हो, मैं हूं, आप हो, सुधांशु जी हो, मिस्टर वर्मा हो, तहसीन पूनावाला हो, ये सब जितने लोग हैं, राहत इंदौरी का एक शेर है ना कि मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। राहुल गांधी जी हो, नविका कुमार जी हो, कोई भी हो इस देश का 140 करोड़। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.